गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। 1.4% से लेकर 4.2% तक तीनों मेन इंडाइसेस गिरे। नास्टेक सबसे ज़्यादा गिरा। मेनली जो चिप स्टॉक्स है उसमें एक वायलेंट सेल ऑफ देखा गया। आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ है, उसमें 10% की गिरावट देखी गई, जो मार्च 2020 के बाद का वर्स्ट फॉल रहा। इसके अलावा नॉन फार्म पेरोल 1,72,000 इंक्रीज़ हुए मई में, जो 80,000 के एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसी के चलते यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में भी 6 बेसिस पॉइंट का उछाल देखा गया। 4.532% पे ये चले गए। डॉलर इंडेक्स में भी 0.6% का उछाल देखा गया और ये 100 के ऊपर निकल गया 100.07 पे। गोल्ड में इसी के चलते 3.3% की गिरावट देखी गई और ये $4,329 पर आउंस पे चला गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2% गिर के 93.09 पे। WTI 2.7% गिर के $90.54 पर बैरल पे रहे। यूरोप में FTSE 0.1% बढ़ा। कैक और डेक्स में 0.3% और 0.8% की गिरावट देखी गई। पूरे हफ्ते की बात करें तो डाउ 0.3% गिरा। S&P 500 2.6% नीचे रहा। नास्टेक 4.2% गिरा। हमारे मार्केट में फ्राइडे के सेशन में पॉजिटिव ओपनिंग के बाद सारे गेंस गवा के दोनों मेन इंडाइसेस थोड़े से नीचे बंद हुए। सेंसेक्स 116 पॉइंट्स गिर के 74,243 पे। निफ्टी 50 पॉइंट्स गिर के 23,366 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.4% और 0.1% नीचे बंद हुए। निफ्टी के मीडिया इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 3.5% का उछाल देखा गया। उसके बाद हेल्थ केयर और रियलिटी इंडाइसेस 0.6% ऊपर है। मेटल और आईटी इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 1.6% और 1% गिरे। एफआईएस की कैश सेगमेंट में 8,800 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर में 471 करोड़ की नेट सेलिंग रही। स्टॉक फ्यूचर में 600 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 9100 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 84 पैसे अप्रीशिएट होकर 94.94 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 0.7% और 0.8% की गिरावट देखी गई और ये इनका दूसरा लगातार हफ्ता रहा गिरावट का। वीकेंड पे कुछ डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हुए हैं। ईरान ने इजराइल पे मिसाइल्स फायर किए हैं और इसी के चलते क्रूड ऑयल में भी आज बढ़त देखी जा रही है। शंघाई और हैंगसेंग 1% और 1.6% डाउन है। निक्केई 4% ऊपर है। कोरिया की मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखा जा रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में फ्राइडे को सेल ऑफ देखा गया था। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 300 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग सजेस्ट करा है। फ्राइडे के दिन हमने बताया था कि 23,106 नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है और 23,650 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। निफ्टी ने 23,516 का हाई बनाने के बाद 23,366 पे क्लोज दिया। आज ये 23,100 के नज़दीक खुल सकता है। 23,200 23,100 के आसपास। तो 23,106 जो कि रिसेंट अपमूव हमने देखी थी अप्रैल के बॉटम से, तो वो ये इस अपमूव का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है 23,106 और ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 22,700 जो कि इस अपमूव का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये डाउन साइड लेवल्स टू वॉच आउट रहेंगे। ऑन द एट साइड 20 DA में जो 23,640 के आसपास है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाधा जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।